नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के रास्ते में दुकानदारों को वहाँ के प्रशासन ने अपना नाम और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए कहा था। उस पर हमारे मनु सिंघवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और तड़ातड़ जैसे देश पर एकदम आतंकवादियों ने हमला कर दिया हो या आपातकाल की स्थिति हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी उसको रजिस्टर्ड किया। उस एप्लीकेशन को तत्काल उसी दिन सुनवाई की और उसी दिन शाम को डिसीजन दिया कि इस पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। और उन्होंने साथ में, आजकल क्या हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, है तो इंसान ही, हमारे बीच से गए, कोई भगवान नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है। उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और भाग्य से कॉलेजियम सिस्टम के कारण वहां पे बैठ गए। अब साहब क्या करें, कानून तो बोलता है कि वो बहुत महाज्ञानी। तो उन्होंने एक उदाहरण भी दे दिया डिसीजन के साथ कि साहब मैं जाता था केरल में, जब जज था तो वहां पे जाके मैं एक मुस्लिम के यहाँ खाता था। भाई, आपका ये निर्णय है कि आप एक मुसलमान के यहाँ खाना खाते थे, दूसरे व्यक्ति का निर्णय हो सकता है वो क्रिश्चियन के यहाँ खाए, तीसरे का होता है कि वो हिंदू के यहाँ खाए, बौद्ध के यहाँ खाए। जब आप खुद दो दुकानें थी वहां हिंदू और मुसलमान की, तो आपने मुसलमान को चुना, तो किसी और को भी चुनने का हक नहीं, आप रोक कैसे लगा रहे हैं? बहुत ताज्जुब की बात है कि आज की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम रोक को नहीं हटाया। बहुत सारे छोटे छोटे कानूनी दांव पेच थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट को यह बहुत अच्छे से मालूम है कि एक साल में सिर्फ एक महीना सावन होता है, जिसमें से इन्होंने सुनवाई के नाम पर एक हफ्ता हमारा निकाल दिया। अब फिर सोमवार रखा है, दूसरा सावन सोमवार भी निकल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और ये जो दलाल हैं सुप्रीम कोर्ट के, मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे लोग, ये सब मिलके कैसे भी हिंदुओं को हैराश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुनवाई के तहत ये सावन का पूरा महीना निकल जाए। अब बड़ी मजे की बात यह है कि साहब, ये तो दुनिया जानती है कि आइडेंटिफिकेशन हर जगह जरूरी है, नहीं आधार कार्ड नहीं बनता। आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहां पे आप 3 जगह अपना नाम बताते हैं, चाहे अब्दुल हो, चाहे अमित हो, चाहे कोई हो, उसको बताना ही पड़ेगा। तब आप नहीं बोलते साहब कि हम अपना नाम नहीं बताएंगे। आप ट्रेन में बैठते हैं, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं, वो टिकट के साथ टिकट चेकर मिलाता है, तब आपको जाने मिलता है। इवन संसद भवन में एक एक सांसद को, जिनको चेहरे से लोग जानते हैं, उनको भी अपना कार्ड बताना पड़ता है। इवन सुप्रीम कोर्ट में जो भी एंट्री करता है, उसकी 3-3 जगह एंट्री होती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। वो छोड़िए साहब, बड़े बड़े चैनल में जब नाविका कुमार जैसी पत्रकार आती हैं तो वो रोज बोलती हैं, जबकि सब जानते हैं वो नाविका कुमार है या सुशांत सिंह है, वो वाके बोलते हैं, मैं सुशांत सिंह आपकी पाठशाला में, मैं नाविका कुमार आपके इस प्रोग्राम में। क्या जरूरत है अपना नाम बताने की? इसलिए जरूरत है कि आपका जो नाम है वो आपकी शान है। पर कुछ लोग अपने नाम को शर्म से महसूस करते हैं, इसलिए नहीं बताते, क्योंकि वो दूसरे संप्रदाय में, दूसरे ग्रुप में, दूसरे धर्मों में घुस के उनके जैसी भेड़ों की खाल पहन के और धंधा करना चाहते हैं। जब दुनिया में हर जगह आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, एयरपोर्ट हो, बस हो, रेलवे हो, कोई भी मॉल हो, कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको कार्ड दिया गया कि आप बताइए, तो फिर एक बात नहीं समझ में आती कि साहब, जहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए कि कांवड़िए बहुत उग्र हो जाते हैं, वो 1 महीने तक उपवास रहते हैं, पैदल से सैकड़ों किलोमीटर चल के आते हैं, सैकड़ों किलो वो गंगा जल अपने कंधे पे टांगे रहते हैं, सुबह से शाम तक शिव शिव बजते रहते हैं, प्याज लहसुन से बचते हैं। क्या उनको हक नहीं है ये जानने का कि हम कहाँ खा रहे हैं? इसमें ऐसा कौन सा नुकसान कर दिया? क्या कोई भी हिंदू किसी ख्वाजा गरीब नवाज या किसी भी मुस्लिम संत के नाम से जाके मुहर्रम के जुलूस में कोई दुकान लगा सकता है, या किसी मस्जिद या मज़ार के बाहर दुकान लगा सकता है, जबकि सबको मालूम हो कि ये पंडित है या बनिया है या ठाकुर है और उनके धर्म के संतों का नाम लेके वो लगा रहा है? आपको ताज्जुब होगा कि वैष्णव ढाबा शुद्ध शाकाहारी मुस्लिम चला रहे हैं, जय गणेश शुद्ध शाकाहारी ढाबा मुस्लिम चला रहे हैं, वैष्णो देवी शुद्ध शाकाहारी ढाबा मुस्लिम चला रहे हैं। चलाइए, कोई बुराई नहीं है। एक तो आप दूसरे धर्म का नाम का सहारा ले रहे हैं, जिन्हें आप काफिर बोलते हैं, जिनके देवी देवताओं को 24 घंटे गाली देते हैं कि इनके यहाँ 34 करोड़ हैं, हमारे यहाँ एकमात्र अल्लाह है। भाई, उनके नाम से कमाई हुई कमाई भी तो आपको हराम की ही कमाई कहलाई ना। काफिरों को कोई भी सामान बेच के कमाया हुआ पैसा ब्याज के पैसे से तो कम नहीं होगा, है ना? तो वो हराम का पैसा होगा। आपकी बेहतरी के लिए बता रहे हैं कि काफिरों के रास्ते में काफिरों को सामान बेच के उनके नाम से आप अधर्म मत कमाएं।
आप अपनी पहचान मत बताएं। विश्व का सबसे बड़ा धर्म है मुस्लिम धर्म, इसको पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। विश्व में कहीं भी ये छुपाने वाला धर्म नहीं है। उजागर बोलिए, और ऊपर वाला बैठा है ना, अल्लाह मेहरबान है, जितना देना होगा उतना तो देगा ही देगा। फिर छुप के धंधा क्यों कर रहा? सच्चाई तो ये है कि हर 2 नंबर के धंधे में एक व्यक्तिगत संप्रदाय ने अपनी जगह बना ली है, जबकि उनके धर्म में ये कहा गया है कि कोई भी गैर कानूनी धंधा उनको करना ही नहीं है। पर क्या रोना है कि जो कन्वर्टेड लोग होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो एक धार्मिक किताब से अपनी सुविधा के अनुसार कुछ चीजें उठा लेते हैं जो उनको फायदेमंद लगती है, और जो नुकसानदायक लगती है उनको छोड़ देते हैं। इस तरीके से वहां पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कांवड़ यात्रा के रास्ते में, इवन पूरे देश में आप देख लीजिए, तो जो भी ये होटलों के धंधे हैं और भी जो बड़े धंधे हैं, भोजनालय, इन सब में अधिकतर मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, क्योंकि यहाँ इनलिटरेसी रहती है। ये धंधे पे विश्वास करते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं। 90% कम पढ़े लिखे होते हैं, 10% होते हैं बड़े लोग। अब्दुल कलाम भी इन्हीं के यहाँ हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं। पर जो 90% है वो क्या करेंगे? धंधा करेंगे। तो धंधा कहाँ करेंगे? जहाँ धंधा ज़्यादा मिलेगा। धंधा ज़्यादा कहाँ मिलेगा? जहाँ बहुसंख्यक होंगे। अब बहुसंख्यक के बीच में धंधा करने में आपको अपनी पहचान तो छुपानी पड़ेगी, पर ये आपके धर्म के हिसाब से तो गलत है। मर्दियत तो तब है साहब, अपना नाम लिखिए, अपने धर्म का नाम लिखिए, बड़े बड़े उससे लिखिए, अब्दुल रफीक वैष्णव भोजनालय, लगे साहब कि देखिए एक मुस्लिम है और पूरा वैष्णव भोजन बनाता है, जैन भोजनालय, और फिर लोग आए, तब तो आपका सम्मान है। और हमारी कोर्ट तो मजे लेती है साहब। ये कोर्ट की जब तक 2-3 पीढ़ियां जज बन के खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक ये जो पुराने सिस्टम के जो जज बैठे हैं, जो हिंदू और हिंदुस्तान को बेइज्जत करने में अपने आप की महानता को दिखाते हैं, तब तक ये सफाया होगा नहीं। और ये अभी कई पीढ़ियां इन्होंने ऑलरेडी बैठा के रखी हैं हाई कोर्ट में। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और वहां से छन्ना लगेगा, और बड़े ईमानदार तरीके से, बड़े इमोशनल राष्ट्रभक्त लोग जज बन के आएंगे, तब जाके कहीं सही निर्णय होगा। अन्यथा इसी तरीके का आप देखिए, आप वहां पे बैठे हुए हिंदू जज की मानसिकता देखिए कि उसके पास मालूम है कि 4 सोमवार है, उसने 2 सोमवार खा लिए, पेशी के नाम पे खा लिए, और आगे 2 सोमवार भी खा लेगा। और जब वो सावन सोमवार हिंदुओं का खत्म हो जाएगा, या उस बीच कोई दंगा अंगा हो जाएगा, उसके बाद भाई साहब आके हमको वो सुनाएंगे, क्या कहते हैं, डिसीजन सुनाएंगे। मैं एक बात पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट कानून इस तरीके का तो ला सकता है, पर मुझे कहाँ खाना खाना है, कैसा खाना खाना है, ये सुप्रीम कोर्ट तो तय नहीं कर सकता। तो मैं तो वहां के रास्ते के कांवड़ियों को, या किसी भी हिंदू मंदिर या धर्मालय के आसपास के हिंदुओं को एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप जहां भी खाना खाने जाएं, पहले पता करें, संतुष्ट हो कि आपकी भावनाएं और आपका धर्म माने आहत ना हो, तो वहां खाना खाइए, और बगैर पूछे मत खाइए। आपको किसी भी का भी आइडेंटिफिकेशन पता करने का पूरा हक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से हमको परेशान करने पे उतारू है, तो हमें भी अपने रास्ते निकालने होंगे। आप देखिए 2 हफ्ते और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे खींचते हैं, और कैसे ये खुश हो सकते हैं। इस देश के बहुसंख्यक को दुखी करके ये कैसे खुश हो सकते हैं, समझ में नहीं आता। अब वो कौन थी, तीस्तावाड़ और ये सब, इन औरतों के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलता है, उनकी एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड होती है, और 2 घंटे के अंदर उनको जमानत देता है। जबकि ना सरकारी वकील आ पाता, ना कुछ आ पाता, बस सुप्रीम कोर्ट उनको दे देता है। पर इतने बड़े मामले में वो अभी भी इसको लंबित करके रखा है, जो हमारे लिए शर्मनाक बात है। शर्मनाक तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, पर उनको एक ऐसी तलवार दी गई है जिसमें दोनों तरफ धार है। वो जो बोले वो सच है, चाहे वो गलत भी बोले, पर हम सच भी बोलें तो उनका असम्मान होता है, और उस असम्मान में वो हमारा जीवन भी खराब कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आजकल आपको लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, आपसे दहशत खा रहे हैं। अगर इस दहशत की जगह आपने सम्मान कमाया होता आम जनता का, तो फिर वाकई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता। नमस्कार, जय हिंद।